लखनऊ में जमीन के मामले में ठगी के ऐसे अनेकों मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ 46 लाख का एक नया मामला सामने आया है, जहां पीड़ित का आरोप है कि रकम चुकाने के काफी समय बाद तक जब रजिस्ट्री नहीं हुई तो उसने कंपनी के लोगों से चुकाई हुई रकम की मांग की, लेकिन ना तो जमीन मिली ना ही पैसे, जिसकी वजह से पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं आपको बता दें कि मोहनलालगंज के थाने के पास एसपी सिंह प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। उनकी शीश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, जो पीड़ित ने बताया कि स्थानीय पुलिस समेत उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लखनऊ में रियल एस्टेट का कारोबार, अवैध कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें शीश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, तो शीश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट का काम करता है और लोगों की गाढ़ी कमाई को अपने लिए यूज करता है और उनको बदले में फूटी कौड़ी या फूटी कौड़ी की बराबर ज़मीन भी प्रोवाइड नहीं करता। आज मैं मौजूद हूँ उसी शीश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट कंपनी के साइट्स पर। आप देख सकते हैं मैं उसी गेट पर खड़ा हूँ। यही वही शीश इंडिया रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड है कि जो लोगों की गाढ़ी कमाई का एक एक तिनका ले लिया, लेकिन उसके बदले में एक फूटी कौड़ी तक वापस नहीं किया। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ज़मीन का सौदा शीश इंडिया रियल एस्टेट कर रहा है और उसके बदले में चाहे कस्टमर हो चाहे किसान हो, उनको एक भी फूटी कौड़ी के बराबर ज़मीन नहीं दे रहा है। वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, वो पुलिस थानों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं है। यहाँ तक शीश इंडिया रियल एस्टेट, चाहे रेरा की बात करें चाहे एलडीए की बात करें, वहाँ किसी से भी ना ही अप्रूव्ड है। अवैध रियल एस्टेट का काम कर रहा है, लगातार कर रहा है। इस पर किसी भी तरह का चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही हमारे साथ एक ऐसे मौजूद हैं जिनका नाम है रविंदर गौतम जी, जो खुद इसके भुक्तभोगी हैं और इन्होंने काफ़ी इसमें पैसा भी दिया, लेकिन उनके नाम एक फूटी कौड़ी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई। जो थानों का चक्कर लगातार बराबर लगा रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं, ना ही एलडीए से कोई आश्वासन, किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं। कई सालों से मारे मारे फिर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा आखिर किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। जी नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम रविंदर है, रॉबी नाम मेरा। तो काफ़ी दिनों से मैं परेशान ये हूँ। बताइए आपने कब ज़मीन लिया था, इसमें क्या नाम है इनका जिनके अंडर आपने ज़मीन लिया? एक एसपी सिंह है, शिव प्रताप सिंह नाम है उनका, जात के पटेल हैं। और उन्होंने कहा था कि ये इनकी साइड है और मुझे ये प्लाट पसंद आया था, तो मैंने इनसे लिया और मैंने पेमेंट भी कर डाला। लगभग 46 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मैंने दिया हुआ है और अभी तक कोई भी रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। हमने अपने अकाउंट से पैसा दिया है, अपने भाई के पैसे अकाउंट पैसे दिया है, चाचा के पैसे से अकाउंट दिया है, तो पैसे दिए अकाउंट से, लेकिन ये कोई रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। और 2023 से अभी तक आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, तो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है। थाने मैंने दिसंबर में शायद एप्लीकेशन दिया था, तो उन लोगों ने, मुझे लगता है कि थाना भी मैनेज है कहीं ना कहीं। थाने जब आप थाने पर गए तो थाने वालों ने आपसे क्या बोला? कुछ नहीं, वो तो कह रहे कि आप ज़रूरी थोड़ी ना, आपके पास कोई रसीद नहीं है। तो हमने कहा रसीद उन्होंने दी नहीं, और इनकी साइट है तो साइट में पैसा दिया जाता है और रजिस्ट्री होती है। तो इन्होंने उठा के रजिस्ट्री, इन्होंने घपला किया है और बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं काफ़ी दिनों से चक्कर मार रहा हूँ, तो और भी लोग आते हैं जिनसे पैसा लिया, और इसी ज़मीन के नाम पर हमें उससे करोड़ रुपये के लेन देन कर चुके हैं, जबकि पोजीशन किसी को नहीं दिए हैं ये अभी तक। और इन्होंने बची हुई ज़मीन अपनी, जो इनकी मिसेज हैं एसपी सिंह की, शायद सीमा सिंह करके नाम है, उन्होंने उसको उठा के रजिस्ट्री कर दी है, ताकि अगर इनके ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो। आप ये बताइए कि इनका एलडीए में या रेरा में कहीं भी इनका किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स इनके पास है? जो देखो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस साइट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ना कोई अप्रूवल है, और ना अप्रूव होके एक दो रजिस्ट्री की है या नहीं की है, साइट दिख रहा है, लेकिन बाकी लोगों का इन्होंने फर्जीवाड़ा कर दिया। लगभग 2-4 लोगों के साथ तो इन्होंने किया, लेकिन बाकी लोगों के साथ सब फर्जीवाड़ा कर दिया। क्या लगता है आपको कितने का फर्जीवाड़ा इन्होंने किया कम है? से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा मुझे समझ में आता है। भाई 46 लाख रुपया मेरा ही है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पैसा लेके, और यहाँ कोई मिलता नहीं। जैसे कि हम लोग यहाँ हैं तो ताला लगा है। 46 लाख जो आपने ट्रांजैक्शन किया, उसका कोई प्रूफ आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट्स?
ट्रांजैक्शन मेरे पास ऑनलाइन है, मैंने ऑनलाइन पैसे दिए हैं और जिन जिन मदों में दिया है और जिन जिन तरीके से मैंने दिया है सब मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का और कोई उसमें फर्जीवाड़ा नहीं है। थोड़ा आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो आपने ट्रांजैक्शन किया था, उसका जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो। कैमरामैन से कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स को दिखाएं कि जो इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, बैंक द्वारा किया है। ये आप देखिए, दिखाइए ये उसको। 5 लाख का है, ये 2.5 लाख का है, ये है 4 लाख का है, ये 2 लाख का है, ये 3 लाख का है, ये 4 लाख का है, ये 5 लाख का है, ये 4 लाख का है, ये 4 लाख का है और उसके बाद ये 10 लाख का हुआ जो मैंने अपने अंकल के खाते में से डलवाया था। तो इस तरह से टोटल अमाउंट को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 46 लाख के आसपास चला जाता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सीस इंडिया रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जो है एक किस तरीके से फ्रॉड किया है। 46 लाख रुपए का फ्रॉड किया रविंदर गौतम जी के साथ। इन्होंने यहाँ पे ज़मीन लेनी चाहिए लेकिन उनको एक फूटी कौड़ी उस 46 लाख के बदले में नहीं दिया। इनका कहना है कि ऐसे कई लोग हैं जो लगभग कई करोड़ का इसने घोटाला किया हुआ है। लेकिन इस पे चाहे एलडीए की बात करें, चाहे रेरा की बात करें, शासन प्रशासन आंखें मूंद करके कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। ना किसी तरह का एक्शन नहीं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे पूरे लखनऊ में बहुत सारे रियल इस्टेट वाले लोगों की गाढ़ी कमाई, गरीबों की गाढ़ी कमाई ले रहे हैं। जो खुद एक छोटा सा घर उनका सपना होता है बनाने का, तो उनके साथ उनके सपने को चकनाचूर करने में रियल इस्टेट कंपनियां लगी हुई हैं। कैमरा पर्सन धनवेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।